अब आपको दिखाते हैं एक झलक कि नानक साहब के गुरु थे कबीर साहब, जिंदा महात्मा रूप में आए थे। अभी दिखाते हैं। एक ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है और उस पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा जो गुरु जी के साथ रहा करते थे। भाई बाला जी की जन्म साखी देखिएगा। जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है 251 पृष्ठ पर। और साखी है ये सिद्धानाल गोष्ठी, ये कोई प्रकरण है सिद्धानाल गोष्ठी। और नीचे है आगे साखी होर चली। श्री गुरु नानक जी अंतर ध्यान होए ता मीना पर्वत पर जाई खड़े होए, ता फिर मर्दा ने कहा जी असी इथे किथे आए हाँ, ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी हुण मीना पर्वत ते आए हाँ। तो यहाँ कोई चर्चा चली उनकी। अब 252 पर देखना। दो 252 पृष्ठ पे आगे ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी 16,000 जोजन ऊपर आए हैं। आहे ता मर्दा ने कहा जी यहाँ से सुमेर पर्वत कितना रहिंदा है। अब अपने मतलब भी पढ़ेंगे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहाँ तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। मर्दा ने किया गुरु जी असी ता तुहाडे नाल सी ही रहिंदे हन आहे, तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तब तक तो मेरे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दा ने कहा जी कद गए से। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, डुबकी यानी डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे से। मर्दाना भाई बाला जानते हैं मर्दाना वो समय गुरु है, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। कहते हैं जब सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी
तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे सी, उसके पास रहे थे, और वो जिंदा महात्मा है, उसको ये समझ गया है। उसका नाम बाबा जिंदा अखदेहन। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार गुरु नानक साहिब जी की और एक काजी की गोष्ठी हुई, तब काजी ने प्रश्न किया, तब गुरु नानक देव जी उसका उत्तर देते हैं। किस प्रकार देते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले एक और गजब की इसमें इसी पुराण संग्रह में कमाल की बात मिली है पुण्यात्माओं, क्योंकि सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, वही जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे मथुरा में, और कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम और सतनाम की तो बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेड़ी हंस नहीं तेरी। तो ये क्या बताते हैं नानक साहिब जी। मर्दाना ने पूछा कि भगवान, नानक साहब बताते हैं कि मैं जब सतपुरुष से मिला वहाँ सचखंड में, उस सब के पालनहार विष्णु के पास में गया, तो उसने मुझे कहा था कि तुम वापस जाओ और तुम्हें सतनाम देने का आदेश दिया है, और जो आज्ञा वही करना। तो नानक साहब जी कहते हैं कि जो आप कहोगे उसको सतनाम दूंगा और को नहीं दूंगा। ये देखना पृष्ठ 275 पर साखी सचखंड दी, यहाँ देखना नीचे। आगे साची सचखंड दी चली। अब यहाँ से है कि ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तख्त ते ऊपर सत निरंकार ज्योति पुरुष बैठे हैं, ज्योत स्वरूप बैठे हैं। ये है संपूर्ण भगत अवतार, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पुण्यात्मा कई भक्त आए हैं जो पंजाबी जानते अच्छी तरह, दास पे ना पढ़ा ज़्यादा, तुम भी मनतावती सी है, पर कोशिश करूँगा पूरी समझाने की। फिर भी दास से कुछ फर्क रह जा, तुम खुद पढ़ते रही हो। यहाँ लिखा है कि संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़ के कर खड़े हैं, अते बाबा नानक जी जो कोटान सूरज के समान प्रकाश, कोटान यानी कोटों सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किया। उस विष्णु जी विराजमान है, उस ज्योत रूप भगवान की उस तत्व यानी उसकी स्वरूप विष्णु भगवान, विष्णु निरंकार विष्णु भगवान विष्णु जी विराजमान है। अब यहाँ नानक साहिब जी किसको विष्णु कह रहे हैं? जैसे वेदों में कहा है अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने वाला सतपुरुष विष्णु, उसको विष्णु कहते हैं। ये तो बाद में विष्णु नाम रखे इन्होंने उनकी उपमा से। विराजमान है, साकार है, सर्वशक्तिमान। और भगवंत जी ने कहा आऊ नानक भक्त तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा। अब 276 पे
जहाँ आपकी आज्ञा तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिमें आपकी रजाई होएगी, आपकी रजा होएगी त्यों ही होएगा। कहते हैं ऐसा कही कर श्री गुरु जी ने शब्द विचारण कीता। स्तुति है यार, स्तुति। अपने आत्मा हो गया क्लियर। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहब जी को जिंदा महात्मा में वो गुरु जी मिले थे आके गुरु रूप में, और सचखंड लेकर गए। वहाँ परमात्मा का दूसरे रूप में विराजमान थे। ये तो जैसा भी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा परमात्मा ने कहा था कि निर्मल ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। अब यहाँ पर नानक साहिब जी ने परमात्मा का आदेश क्लियर बता दिया। उन्होंने जानबूझ कर यहाँ थोड़ा घुमाया है, जिस कारण से ये राधा स्वामी पंथ, ये नकली काल के पंथ, इसको पढ़कर ज्योत स्वरूप और प्रकाश ही प्रकाश के, इसमें तो ये स्पष्ट बताया कि वो साकार बैठे हैं विष्णु रूप में, और बात हुई आपस में आज्ञा दी के सतनाम का जाप करवा, और जिस जिसको आज्ञा हो उसी को देना। तो इन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी उसी को सतनाम दूंगा, ना कति नहीं दूं। हो गया स्पष्ट। एक तो ये हो गया कि जिंदा महात्मा में परमात्मा आकर मिले, बेई नदी पर स्वीकार्य हुआ। सचखंड गए, वहाँ रूप देखा साकार, वहाँ बात हुई, उसको आदेश दिया कि सतनाम नहीं देना, सतनाम जैसा आप कहोगे उसको दूंगा, आपकी आज्ञा बिना, हुक्म बिना कुछ भी नहीं करूँगा।